हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत शिक्षा में लिंगीय विभेद किस प्रकार से समाप्त किया जाए या इसे दूर किया जाए या इसे कम किया जाए, इसे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। इसके ठीक पहले वाली वीडियो में हमने यह समझाने का प्रयास किया था कि लिंगी विभेद उत्पन्न किया हुआ स्त्री पुरुष के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से भेदभाव किए जाते हैं, न्यायिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार से भेदभाव किए जाते हैं, उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए मैंने चर्चा किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जो लिंगी विभेद है यानी स्त्री पुरुष के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं या हो रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सके या किस प्रकार से कम किया जा सके, इसको देखना आवश्यक है। अगर हम बात करें बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंदर, मुख्यतः इसको शामिल करने का ये ध्येय होता है कि लड़के लड़कियों में किसी भी प्रकार का अमानवीय या अव्यवहारिक भेदभाव की भावना, विचार, कर्मों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि अध्यापक इन बातों को अगर ध्यान में रख करके अगर वो पढ़ाता है तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज, समरसता का समाज, समभाव का समाज निर्मित होगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अध्यापक किन किन बातों को अगर ध्यान में रख करके बालकों को पढ़ाए लिखाए तो निश्चित रूप से लिंगीय विभेद को, जो अनावश्यक, अनैतिक, अव्यवहारिक है, उसे हम घटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें अगर देखा जाए तो शिक्षा में जो लिंगी विभेद है, पहला अगर ये देखा जाए तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। अब स्त्री शिक्षा को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए? अगर स्त्री शिक्षा की सबसे पहला प्रोत्साहन ये देना है कि लड़कियों को किसी भी विषय के लिए बाध्य नहीं करना है कि आपको यही पढ़ना है। और समाज में भी अध्यापक कहीं भी चर्चा करे तो इस बात पे जोर दे कि लड़कियों को किसी विषय का दबाव न बनाया जाए कि यह लड़कियों का विषय या लड़कों का विषय। दूसरा प्रोत्साहन ये देना है कि इसे स्कॉलरशिप दिलवा देना सरकार की ओर से, साधन दिलवा देना, कोई उपकरण दिलवा देना, या कोई एक बात कहें शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स उपलब्ध करा देना, ताकि वह लड़की या बालिका आत्मनिर्भर होकर के पढ़ सके। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा, एक सम्मान मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो लड़कियां हैं अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकेंगी। तो लड़के लड़कियों में जो अनावश्यक रूप से भेदभाव योग्यता को लेकर के या क्रिया को लेकर के जो किया जाता है, वह भेदभाव दूर होगा। एक प्रकार से स्वस्थ और समभाव का समाज बनेगा। इन सब बातों को ध्यान में रख करके अध्यापक को अपने विषय में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। अगर दूसरा हम बात करें स्त्री शिक्षा में प्रेरणा का तात्पर्य ये होता है कि इन बातों की चर्चा करना जिससे लड़कियों के पढ़ने की क्षमता या लड़कियों में को शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए, उनको मेहनत की क्या हो, उनकी मेहनत की क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो जाए। उससे हम क्या करते हैं, प्रेरणा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की शक्ति में वृद्धि करना। क्या कहलाती है, प्रेरणा। तो अध्यापक को ये बताना चाहिए पढ़ाते समय विषयों को या साहित्य को या जो भी इतिहास हो, जो भी हो, गृह विज्ञान है, कोई भी हो, उसमें पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को कि लड़कियों को पुरुषों के समान, लड़कों के समान स्तर पर लाने के लिए उनको क्या करे, प्रेरणा दे। उनसे संबंधित वीरांगनाओं की कहानियाँ, महान योद्धाओं की कहानियाँ, महान नारियाँ जैसे सीता जी हुई, द्रौपदी जी हुई, उसी तरह से महान नारियाँ, उसी तरह से ज्योतिबा फुले, यानी अनेक महान नारियों का जो है वह इतिहास, उनको उनके महान त्याग, उनके उपलब्धि, उनके शौर्य, उनके गाथा, उनके संघर्ष। उसी तरह से आधुनिक समय में भी जो महिलाएं अधिकारी हैं, IAS PCS हो चुकी हैं, या वो महिलाएं जो बहुत बड़ी राजनेता बनी हैं, या ऐसी महिलाएं जो साहित्य और संगीत के क्षेत्र में एक अपना मिसाल कायम की हैं, ऐसी बातों को सुना करके, उनके संघर्ष की कहानियों को सुना करके उन्हें क्या करें, उनका पढ़ने में मन लगवाए, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे, पढ़ाई के लिए जागृत करे। तो इससे क्या होगा कि जो बालिकाएं हैं वो भी अपना ज्ञान, व्यवहार, समझ, चिंतन, तर्क इत्यादि क्षमताओं का विकास करते हुए
वे जो है पुरुषों के समान अपना विकास कर सकेगी। इस प्रकार से लिंगी विभेद क्या होगा, कम होगा। हम पुरुषों की यहाँ बात इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि भारत पुरुष प्रधान समाज रहा, पुरुष पहले ही वर्ग अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार विकास करने में अग्रगणी रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं नहीं हैं, महिलाओं को वो अवसर नहीं दिया गया था। अब ये सब जो भी बात बता रहे हैं उसमें महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराने की मैं बात आपको समझाने का कर। तो यहाँ पर जब ऐसा अगर आप ज्ञान व्यवहार जानकारी बच्चियों को देंगे, बालिकाओं को देंगे, तो निश्चित रूप से वह अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करके, पढ़ाई मेहनत से करके अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व के विकास में वह 100% उतरने का प्रयास करेंगी। तो इस प्रकार से लिंगी विभेद क्या होगा, कम होगा। इसमें जैसे अगर प्रेरणा की बात करें तो खेल कूद है, राजनेता भी, कई प्रकार के लोग हैं। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उससे महिला वैज्ञानिक भी हैं। अभी इसरो का जो हुआ था, जो चंद्रयान गया था, उस चंद्रयान में महिलाएं भी काफ़ी वैज्ञानिक रही। तो कुल मिला के अनेक प्रेरणा के स्रोत है। जिस क्षेत्र से आप पढ़ाना चाहे उस क्षेत्र में महिलाओं का काफ़ी उदाहरण मिलेगा। हाँ, ये रह गई बात कि जो पढ़ी लिखी नहीं है या जो उतना जागरूक नहीं है, उनके लिए वह प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाती। तो हमको जागरूक भी करना है ताकि वह अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास। अगला है सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण। सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण जैसे होता है ना, 2 धन 2 बराबर क्या होता है 4। एक सीमा है, एक निश्चित सीमा है, न इसके पहले यह सही है न इसके बाद यह सही है। उसी तरह से समाज में जो व्यवहार होते हैं, जो नैतिक व्यवहार होते हैं, धार्मिक व्यवहार होते हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों के आधार पर व्यवहार होते हैं, अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के जो व्यवहार होते हैं, मूल्य मान्यता परंपरा इत्यादि को लेकर के जो व्यवहार होते हैं, उसके उत्तम व्यवहार का एक निश्चित या उत्तम सीमा होती है हर व्यवहार की। उन सब व्यवहारों से लड़कियों को अवगत कराना चाहिए, लड़कों को भी अवगत कराना चाहिए, ताकि यदि लड़का अच्छा है तो अपनी सीमा का अतिक्रमण न करे, लड़की अच्छी है तो वह भी अपनी सीमा का अतिक्रमण न करे। अर्थात वह अपने पद, अपने स्थिति, अपने कार्य, अपनी भूमिका और अपने दायित्व और सामाजिक नेतृत्व, सामाजिक मूल्य मान्यता परंपरा इत्यादि के अनुरूप न्याय युक्त व्यवहार कर सके। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अब लड़कियों को पढ़ाई के लिए छोड़ा गया, वो चले समाज में घूमने, वो सामाजिक न्याय थोड़ी नहीं है। जिस स्थिति है उस पद, उस स्थिति के अनुसार, उस पद के अनुसार उत्तम व्यवहार करना ही, या स्वयं उत्तम व्यवहार करना ही आपके प्रति क्या होता है, सामाजिक न्याय। जैसे पिता ने भेजा पढ़ने के लिए तो आप पढ़ें, तब पिता का जो है जो सामाजिक न्याय अपनाया है कि नहीं मेरा धर्म है पुत्र को पढ़ाना, तब वह सामाजिक न्याय फलीभूत होगा। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत संबंधों में अनेक प्रकार की घटनाएं, विचार विमर्श, समस्याएं आती जाती रहती हैं। उन सभी परिस्थितियों में जो उत्तम हमारा न्याय है, उत्तम व्यवहार है, उत्तम सोच है, उत्तम भावना है, उत्तम संबंध है, उसके अनुरूप क्रियाकलाप को कैसे करें, इसको भी अध्यापक कक्ष में समझाए, बताए, ताकि लड़कियां भी अपने समाज में सुविधाओं के अनुरूप उत्तम व्यवहार कर सके, न्याययुक्त व्यवहार कर सके, लड़के भी कर सके। तब जा कर के क्या होगा, सही विकास होगा, अर्थात समरसता का विकास होगा, लिंगी विभेद कम होगा। अगला है आदर्श एवं त्याग। महिलाओं के संबंध जितने भी आदर्श हैं, सभी क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, घरेलू महान त्याग है। जैसे माता सीता जी कहीं कमाने नहीं गई, लेकिन उनको माँ का दर्जा है। तो एक माँ के रूप में स्त्री का आदर्श क्या होता है, एक बालिका के रूप में क्या आदर्श होता है, एक आदर्श छात्रा के रूप में उसका क्या स्थिति होता है, क्या रोल होता है। यानी आदर्श यानी प्रत्येक परिस्थिति की उत्तम अवस्था की भी व्याख्या व्यवहारिक दृष्टिकोण से, आवश्यक और उपयोगी दृष्टिकोण से भी अध्यापक को करना चाहिए, ताकि लड़कियां लड़कियों के आधार पर उत्तम आदर्श को मान करके अपने व्यवहार को कर सके, उसी तरह से लड़के भी कर सके। साथ ही त्याग, जैसे होता है कि अगर आपको आईएएस अधिकारी को अगर आप अपना आदर्श बनाए हो तो आदर्श तो ठीक है, लेकिन आदर्श के लिए, उसे बनने के लिए क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा, इससे भी उसको अवगत कराए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप भी माँ सीता की तरह पूजनीय होना चाहते हैं तो आदर्श तो मिल गया, लेकिन उस आदर्श पर चलने के लिए हमें कौन सा
कौन सी समस्या का सामना करने पड़ेगा, क्या दुख झेलना पड़ेगा, हमको किस प्रकार से सुख चैन त्यागना पड़ेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अज्ञान का त्याग करके ज्ञान ग्रहण करने पड़ेगा। त्याग में दोनों चीज़ें आती हैं, सुख चैन को भी त्यागना होता है, दुर्गुणों को त्यागेंगे तब न गुणवान होंगे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, क्या त्यागी कि हम अच्छा बन जाए। तो आदर्श के अनुरूप हमें किस प्रकार से मेहनत करना है, अपने सुख चैन को त्यागना है, बुराई को त्यागना है, गलत संगत को त्यागना है, गलत भावनाओं को त्यागना है, इस सब बातों से भी अवगत करा के उस तरफ महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए, बालिकाओं को प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह जो है अपने आदर्श के अनुरूप उत्तम त्याग के साथ वहाँ तक उपलब्धि हो सके। तो ये सभी जानकारी अध्यापकों कक्षा कक्ष में लड़कियों को देना चाहिए, ताकि वह भी लिंगीय विभेद को आत्मसम्मान और आत्मसंघर्ष और आत्म उपलब्धि के साथ कर सके, ताकि उनके भी आत्मा के गुणों का विकास व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर हो सके। इसको भी ध्यान में रख करके अगला है ब्रह्मचर्य एवं नैतिकता। ब्रह्मचर्य बड़ी उत्तम चीज़ होती है। ब्रह्मचर्य अगर सिंपल भाषा में कहें तो अपनी गंदी भावनाओं को दूर करना और आत्मनियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य। और नैतिकता का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए हम उत्तम कार्य को एक नियमबद्ध ढंग से करें, उसको हम क्या कहते हैं, नैतिकता। अब पढ़ने के लिए बालिकाओं को भेजा गया, वो लगे फैशन करने, तब तो हो गई पढ़ाई, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य जो हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ हैं, जो गंदी भावनाएं, गंदी सोच हैं, उन्हें नियंत्रित करके दमन करने का है, शांत करने का है। तो ब्रह्मचर्य जितना ही हम गंदी एक्टिविटीज़ को घटाते हैं तो हमारी अच्छी शक्ति जगती है। जब अच्छी शक्ति जगती है, हम अच्छे कार्यों को नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ब्रह्मचर्य के संदर्भ में व्यवहार, क्रियाकलाप सिखाने, समझाने, बताने बालक बालिकाओं दोनों के लिए करना चाहिए। साथ में ही नियमों, अच्छे कर्मों को, अच्छे नियमों की भी जानकारी उन्हें देनी चाहिए, ताकि अपनी संचित ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में कर सके, जिससे उनका उत्तम व्यक्तित्व बन सके। तो ब्रह्मचर्य और नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है लड़के लड़के दोनों के लिए। जब ये दोनों में बढ़ेगा तब वह किशोरावस्था, जो आधी तूफान की अवस्था है, उस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करके अपने जीवन में व्यक्तित्व के विकास के साथ आत्मनिर्भर और उपलब्धि भरा जीवन हासिल कर सकेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक को भी जानकारी देनी चाहिए। आगे हम बात करें बालिका विद्यालय। सरकार पहले तो बड़ी ज़्यादा बालिका विद्यालय और आवासीय विद्यालय दिया, लेकिन अब सरकार जो है, सरकार मुंह मोड़ रही है। अब धीरे धीरे नेता सभी पार्टी के जान चुके हैं कि अगर पब्लिक पढ़ लेगी तो हमारी कमाई मर जाएगी। स्थिति बड़ी भयानक है भारत की इस समय। तो अगर हम देखें तो बालिका विद्यालय अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करें, उसके संग संग अगर आवासीय विद्यालय स्थापित करें, तो जो जो बालिका अत्यंत गरीब परिवार के हैं, किसी भी जाति को हो, तो वो उनकी प्रतिभा का विकास करने का एक प्लेटफार्म मिल जाएगा, एक स्रोत मिल जाएगा, एक आधार मिल जाएगा। तो बालिका विद्यालय के संग संग आवासीय विद्यालय को भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी हैं लेकिन गरीब घर की हैं, वे पढ़ सके, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। लेकिन सरकार की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि सभी नेता जान चुके हैं कि अगर पब्लिक पढ़ी तो हमारी कमाई मरी। इसलिए नेता बस लंबी लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, अगर कोई अच्छा करना भी चाहता है तो अनेक बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर ये बालिका विद्यालय और आवास अगर उपलब्ध कराया जाए तो जो गरीब तबकी घर की बालिकाएं हैं, वे भी विकास का एक अवसर मिलेगा, और अन्य बालिकाओं के लिए जो उनके समाज से, जो उनके गरीबी से संबंधित लोग हैं, वो प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस प्रकार से लिंगी विभेद उनके विकास के संग कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। अगला है पाठ्यसहगामी क्रियाएं। सब लोग पढ़ने में ही अच्छे नहीं होते, कुछ लोग खेलकूद में भी लड़कियाँ अच्छी होती हैं, संगीत में अच्छी होती हैं, और लड़कियां, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बोलती हैं, इसलिए उनका भाषाई विकास भी पुरुषों की तुलना में अच्छा ही होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो पाठ्य सहगामी क्रिया है, पढ़ाई के संग संग खेल कूद, कताई बुनाई कढ़ाई, उनके संबंधित जो रंगोली इत्यादि अनेक चीज़ें हैं, उन सबको बालिकाओं को भी प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वो अपनी योग्यता क्षमता का विकास करते हुए
अपनी योग्यता और गुण के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का आकार दे सकें या विकास कर सकें, जिससे उनको आर्थिक उपार्जन होते हुए जीविकोपार्जन हो सके। तो इससे भी क्या होगा, लिंगी विभेद कम होगा, क्योंकि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से किसी के सामने दबने की स्थिति नहीं होगी या अपने अधिकारों का वो सदुपयोग कर सकेंगी, दूसरे द्वारा किया जाने वाले दुर्व्यवहार को दूर भी कर सकेंगी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी अधिक फोकस करना चाहिए अध्यापक को, ताकि जो है लिंगी विभेद कम हो सके, महिलाएं भी पुरुषों के समान अपने विकास का अवसर प्राप्त कर सके। आगे हम बात करें प्रचार प्रसार, जो बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित अभिनेता अभिनेत्री हैं, क्रिकेट से संबंधित बड़े बड़े राजनेता हैं, उससे संबंधित महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु हमेशा प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमेशा करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर लड़कियों के शिक्षा के प्रचार प्रसार इत्यादि का अगर बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लोग अपनी बालिकाओं को पढ़ाना शुरू करेंगे, पढ़ाने के लिए प्रेरित रहेंगे, तैयार रहेंगे। वास्तव में लड़की किसी घर की है तो किसी घर का आधार बन जाती है। तो कुल मिलाकर प्रचार प्रसार अगर होता रहेगा तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, सब लोग प्रेरित होंगे। वास्तव में लड़के लड़कियां समान हैं, इसलिए समान है कि जो अपने धर्म को निभा लेगा वह अपने कर्तव्य को भी पूरा कर लेगा, क्योंकि धर्म ही कर्तव्य है। तो कोई भी हो, समाज अगर लड़कियों के प्रति समभाव, समरसता और अच्छे व्यवहार को अगर अपनाता है तो महिलाएं भी समाज में विकास का आधार बनती हैं। ये अलग बात है कि कब बनेगी कब नहीं बनेगी, लेकिन बनती है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रचार प्रसार अगर कराया जाए तो बालिकाओं को लोग प्रोत्साहित होंगे पढ़ाने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान में वृद्धि होगी। तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षा में जो लिंगी विभेद है, यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में जो भेदभाव किए जा रहे थे अब तक, उसे किस प्रकार से आप दूर करेंगे कि लड़के लड़कियां दोनों समान हो जाएं, अर्थात पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार और कर्तव्यों के साथ विकास करके व्यक्तित्व के निर्माण का समान रूप से आधार बने। इन सब बातों को आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।